नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। पार्टियों में कड़ी रणनीति होने वाली है। क्या है रणनीति, आज उस पर बात करेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव यानी एमसीडी इलेक्शन 2022 जो 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं और 7 दिसंबर को इनके नतीजे घोषित किए जाएंगे। मगर इससे पहले ही पार्टियों द्वारा अपनी जोरदार आजमाइश शुरू कर दी है। सभी दल अपने दांव खेल रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी यानी आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए भरपूर जोर लगा रही है, पूरा जोर लगा रही है। और उसका यह भी कहना है कि 8 सालों से दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो एमसीडी में भी उनकी पार्टी को ही मौका मिलना चाहिए। अब गौरतलब यह है कि बीते 15 सालों में एमसीडी में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी का राज कमाया हुआ है। केजरीवाल सरकार द्वारा एससीडी में भाजपा के कामकाज पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि अगर आपको एमसीडी में जीत मिलती है तो दिल्ली के विकास कार्य को गति भी मिलेगी। राजधानी के विकास कार्य को आप अपनी ताकत बता रही है। आपका कहना है कि राजधानी में महिलाओं को अलग से महिला मोहल्ला क्लिनिक की सौगात दी गई है। यहाँ पर पीड़िता जो है वो पीड़ित स्त्रियों को जो है रोग संबंधी सेवाएं मिलेंगी, मुफ्त में दवाइयां मिलेंगी। इसके साथ साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों का इलाज भी किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमसीडी चुनाव की कमान संभाली है। बीते दिनों से एक सभा में प्रधानमंत्री ने दिल्ली के स्लम एरियाज में रहने वाले 3024 लोगों को नए फ्लैट दिए हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि एक तरफ भाजपा जहां ओबीसी और एससीसी मतदाताओं पर नजर बनाए हुए है, वहीं केजरीवाल ने महिलाओं को लुभाने के लिए महिला मोर्चा क्लिनिक का दांव खेला है। अब इसके साथ ही दिल्ली में साफ सफाई को भी अहम मुद्दा बना रही है। इस बार 250 वार्ड पर मतदान होगा। दरअसल 3 निगमों को एक करने के बाद ही एक परिसीमन में वार्डों की संख्या 272 घटाकर 250 की गई है। भाजपा चौथी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेगी। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी आप की कोशिश होगी कि चुनाव में जीतकर एमसीडी में पहली बार अपनी सरकार बनाए। बीते 16 सालों से कांग्रेस एमसीडी में सत्ता पाने के लिए बेकरार है। अब तक क्या क्या इसमें हुआ है, चलो अब इस पर थोड़ी अगर नजर डालें तो 9 मार्च को एक संभवतः चुनाव को टाला गया था और 30 मार्च को दिल्ली नगर निगम को एक करने वाला जो लोकसभा में एक बिल पारित किया गया था। अप्रैल में संबंधित चुनावों को टाल दिया गया। अब इसे विधायक के 5 अप्रैल तक राजनीति में भी पारित कर दिया गया। सांसद द्वारा पारित विधेयक को 18 अप्रैल को मंजूरी मिली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जुलाई को निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए 3 सदस्य समिति का ऐलान भी किया। अब रिपोर्ट्स जो है वो गृह मंत्रालय को देनी है। आपको बताना चाहेंगे कि परिसीमन समिति को 9 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट्स को सौंपना होगा। और 2017 में हुए एमसीडी इलेक्शन के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 2017 में पूर्वी नगर निगम की जो 64 सीटें थी उनमें भाजपा को 47 और आप को 11, कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। वहीं दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में कुल सीटें 104 थी। इसमें से भाजपा को 70, आप को 16 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अगर बात की जाए तो 104 सीटों पर भाजपा को और इसमें से 64 जो सीटें थी इसमें 64 भाजपा को मिली थी, 104 पूरी सीटें थी। आम आदमी पार्टी को 21 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा ये तीनों जो है ये मजबूती से खड़ी हैं। लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। फिर से बताना चाहेंगे कि 4 दिसंबर को चुनाव शुरू होंगे और 7 दिसंबर को उनके नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़ना ना भूलिए इंडिया न्यूज के साथ।